बच्चों मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर और आज का यह है 16th लेक्चर। चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। आपको पता है हम लोग इससे पहले लेक्चर से नेगेटिव इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं और नेगेटिव इंटरेक्शन में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया एक्सप्लॉयटेशन और एक्सप्लॉयटेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो तो, पैरासाइटिज्म और प्रीडेशन। पैरासाइटिज्म खत्म हो चुका है। पैरासाइट्स किसे कहते हैं, कितने प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं, टाइप्स, प्रकार, फंक्शन वगैरह हमने सब कुछ आपको बता दिया। और अब हम लोग पढ़ेंगे प्रीडेशन, यानी प्रीडेशन भी एक्सप्लॉयटेशन का बी पार्ट है। इसमें भी किसी को नुकसान होगा, किसी को फायदा होगा। प्रीडेशन पैरासाइटिज्म में क्या अंतर है, चलिए एक एक करके समझते हैं। बच्चों प्रीडेशन का मतलब है लिविंग को कैच, किल एंड ईट करना ही प्रीडेशन कहलाता है। यानी कोई भी लिविंग हो, चाहे वो प्लांट्स ही क्यों ना हो, वो एक छोटा सा सीड ही क्यों ना हो, अगर वो लिविंग है, लिविंग को किल करना, कैच करना, खाना, यही प्रीडेशन है। यानी पकड़ो, मारो और खाओ, उसे प्रीडेशन कहते हैं। प्रीडेशन देखिए, प्रीडेशन आते ही हमारा माइंड में, अगर मैं आपको बोलूं प्रे, प्रीडेटर, फॉरेस्ट तक अगर हम अपना दिमाग को ले जाते हैं, सबसे पहले हमारा माइंड में आएगा एक टाइगर और डियर। ये टाइगर है और ये डियर है। ये टाइगर ने इस डियर को कैच किया, किल किया और ईट किया, यानी खाना, ये प्रीडेशन हो गया। प्रीडेशन में जो बड़ा होता है, जनरली अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना दिया रहे, आपको समझ लेना है जो बड़ा है वो प्रीडेटर है, जो छोटा है वो प्रे है। यानी टाइगर प्रीडेटर है, टाइगर खा रहा है और डियर खाया जा रहा है। तो मैं कह दूं जो टाइगर है वो खाता है और जो डियर है वो खाया जाता है। बच्चों जो प्रीडेटर है वो खाता है, जो प्रे है उसे खाया जाता है। अगर मैं बोलूं स्पैरो के केस में, एक स्पैरो ने एक सीड को खाया, आपको पता है एक सीड खाया मतलब एक लिविंग को खाया। लिविंग खाया, आप बोल सकते हैं ये कंप्लीट लाइफ को खा गया। आपको पता है यही सीड जब जर्मिनेट होता, यही सीड जब बड़ा होता, ये सीड बड़ा होके एक प्लांट बन जाता। कहीं ना कहीं इस स्पैरो ने एक सीड खाया, इसका अंदर एम्ब्रायो भी है, यानी लिविंग को खा गया, लिविंग को खाया, ये भी प्रीडेटर है। यानी आज के समय जो प्रीडेशन है उसका डेफिनेशन बदल के ये आ गया है कि लिविंग को खा जाना, यही प्रीडेशन है। चलिए लिविंग को खाना, धीरे 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 खाना पैरासाइटिज्म कहलाता है और एकदम से खाना प्रीडेशन कहलाता है। ये प्रीडेशन में अगर मैं बात करूं, स्पैरो भी एक प्रकार का प्रीडेटर है जो सीड को खा रहा है, सीड प्रे है और ये प्रीडेटर है। अब देखिए अगर मैं बात करूं सर स्पैरो भी प्रीडेटर है और टाइगर भी प्रीडेटर है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये है, आप ये बोल सकते हैं जो टाइगर है वो कार्निवोर प्रीडेटर है और जो स्पैरो है वो हर्बीवोर प्रीडेटर है। यानी ये प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट को खाया तो ये हर्बीवोर कहलाएगा, और ऐसा प्रीडेटर हर्बीवोर प्रीडेटर और ये कार्निवोर प्रीडेटर। सर प्रीडेशन समझ चुके हैं, आपको अभी लग रहा होगा कि सर यहां सिर्फ गलत गलत ही हो रहा है, यहां किसी को मारा जा रहा है, खाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। क्या प्रीडेशन में सिर्फ यही होगा? क्या प्रीडेटर एक बहुत ही फालतू चीज है? क्या प्रीडेटर से इकोसिस्टम का लॉस है? क्या प्रीडेटर किसी प्रे को खाता है? यह बहुत बड़ा नुकसान है। नहीं बच्चों, प्रीडेटर का क्या रोल है, इकोसिस्टम में प्रीडेटर का क्या फायदा है और प्रीडेटर नहीं होने से क्या क्या नुकसान होगा, और ये प्रीडेटर एक इकोसिस्टम में इसका क्या रोल है वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद टॉपिक डालिए सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीडेटर। लेकिन उससे पहले आप
एक काम कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए और समझिए बच्चों, जो प्रीडेशन है ये भी नेगेटिव इंटरेक्शन है। हम लोग प्रीडेशन का फायदा देखेंगे, क्या क्या रोल है इसका इकोसिस्टम में, प्रीडेटर नहीं होने से क्या क्या नुकसान हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए बच्चों। हाँ बच्चों, हम लोग प्रीडेशन पढ़ते ही बच्चे इसको नेगेटिव सोचते हैं कि सर प्रीडेशन का मतलब खाली पकड़ेगा, मारेगा और खाएगा। प्रीडेटर्स का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। बच्चों हम इसको नेगेटिव में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसका रोल नहीं है। जो प्रीडेटर्स होता है उसका एक इकोसिस्टम में बहुत अहम रोल है। अगर प्रीडेटर नहीं रहेगा तो एक इकोसिस्टम ही नहीं रहेगा। एक इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करने के लिए और उस इकोसिस्टम को स्टेबल रखने के लिए एक प्रीडेटर का रोल है। चलिए देखते हैं क्या क्या रोल है। सिग्निफिकेंस रोल ऑफ प्रीडेटर। सबसे पहला, प्रीडेटर प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन एनर्जी फ्लो अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल। यानी अगर मैं बात करूं, जो प्रीडेटर्स होता है वो एनर्जी का फ्लो में हेल्प करता है। यानी एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये प्रीडेटर्स करता है। यानी एनर्जी का फ्लो करने में प्रीडेटर्स का रोल है। एनर्जी फ्लो सिर्फ प्रीडेटर करता है, गलत है। एनर्जी का फ्लो तब भी होता है जब पेड़ से एक पत्ता गिरता है, उसमें जो न्यूट्रिशंस है वो गिरते हैं, उसके साथ वहां से मिनरल्स निकलते हैं और फिर वो दोबारा एनर्जी का फ्लो हो रहा है। यानी सिर्फ प्रीडेशन से ही एनर्जी का फ्लो नहीं होता है, लेकिन प्रीडेशन से एनर्जी का फ्लो होता है। प्रीडेटर एक्ट एज कंड्यूट यानी मीडियम फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल। इसमें बार बार एक शब्द आ रहा है, ट्रॉपिक लेवल। इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यह देखते हैं कि कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है। अगर मैं बात करूं, ये ग्रास है, ये लाइट एनर्जी को सोलर एनर्जी को अपना लीव्स में जमा किया, यानी ये एनर्जी को यह इसके पास है। लाइट एनर्जी अभी इस ग्रास के पास है, ये ग्रास को रैबिट खा रहा है। यानी ये एनर्जी रैबिट के अंदर गया, फिर रैबिट ने रैबिट को उल्फ खाया और फिर ये रैबिट का एनर्जी उल्फ के अंदर, उल्फ को लायन ने खा गया और फिर ये लायन के अंदर उल्फ का एनर्जी चला गया। आप देख रहे हैं एनर्जी स्टार्ट यहां से हुआ था, यहां से इसके अंदर, यहां से इसके अंदर, वही एनर्जी यहां, वही एनर्जी यहां आ गया बच्चों। लेकिन यहां एनर्जी का ट्रांसफर हो कैसे रहा है? ये जो घास है, ग्रास है, अगर इसको रैबिट प्रीडेशन नहीं करता, अगर रैबिट इस घास को नहीं खाता, ना ही इसके पास से एनर्जी आता। फिर अगर मैं बात करूं, रैबिट के पास एनर्जी आ गया, अगर उल्फ प्रीडेशन नहीं करता, अगर उल्फ रैबिट को नहीं खाता, तो रैबिट का एनर्जी इसके पास नहीं आता। उसी तरह लायन ने इसके खाया और फिर इसका एनर्जी इसमें आ गया। यानी ट्रॉपिक लेवल के अक्रॉस एनर्जी का फ्लो होने के लिए प्रीडेशन होना जरूरी है। और ये प्रीडेशन कौन कर रहा है? प्रीडेटर्स। अगर प्रीडेटर नहीं रहेगा तो एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होगा? यानी एनर्जी यहां से यहां इस प्रीडेटर ने लाया, फिर यहां से यहां, यहां से यहां। आप ये मत देखिए कि ग्रास एनर्जी भेज रहा है। ग्रास एक एक ट्रॉपिक लेवल को देखिए, ग्रास से एनर्जी रैबिट के पास आया, उसी प्रकार रैबिट से एनर्जी उल्फ के पास, फिर इससे इसके पास एनर्जी का फ्लो हो रहा है। यानी एनर्जी यहां 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 ऐसे जा रहा है। अभी मैं आपको ट्रॉपिक लेवल समझाऊंगा, चिंता ना करें। चलिए बच्चों, एक रोल हमने देख लिया, जो प्रीडेटर होता है वो ट्रॉपिक लेवल के अक्रॉस एनर्जी का फ्लो करवाता है, यानी एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए प्रीडेटर का होना जरूरी है। एक रोल है, एक रोल और देख रहे हैं, प्रीडेटर मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस बाय कीपिंग प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। यानी जो प्रीडेटर होता है वो इकोसिस्टम को बैलेंस रखता है, वो इकोसिस्टम को बनाए रखता है, वो इकोसिस्टम को संतुलित रखता है। अगर प्रीडेटर नहीं रहेगा, इकोसिस्टम का बैलेंस टूट जाएगा, इकोसिस्टम खत्म। चलिए कैसे होगा देखते हैं। बच्चों ये ग्रास है, इस ग्रास को ये डियर खाया, इस डियर को ये टाइगर खाने वाला है। अगर मैं बात करूं, अगर टाइगर हर्बीवोर्स को ना खाए, अगर टाइगर हर्बीवोर्स को ना खाए, हर्बीवोर्स का संख्या बढ़ जाएगा। हर्बीवोर्स का संख्या बढ़ेगा,
ग्रास कम होगा क्योंकि हर्बीवोर्स ग्रास खाते हैं और ग्रास कम हो गया, प्रोड्यूसर कम होगा, फिर हर्बीवोर्स का एक दूसरे में कंपटीशन चलेगा और उसके बाद हर्बीवोर्स भी खत्म हो जाएंगे, हर्बीवोर्स का भी पॉपुलेशन कम हो जाएगा। तो यह टाइगर जरूरी है, क्या स्पीसीज यहां खत्म हो सकता है? अगर हम टाइगर को रिमूव कर देंगे तो हर्बीवोर हद से ज्यादा हो गया और हर्बीवोर हद से ज्यादा हो जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा ग्रासेस, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स खाएंगे तो प्लांट्स का संख्या कम, उसके बाद फिर इनके पास खाना नहीं बचेगा, फिर ये एक दूसरे से फाइट करके ये भी खत्म हो जाएंगे। यानी अगर प्रीडेटर नहीं रहेगा तो इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ रहा है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपके पास लेके आ रहा हूं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगर उसको हम लोग समझेंगे तो हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं कि जो प्रीडेटर हो वो इकोसिस्टम को कैसे बैलेंस करता है, वो प्रेप पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करता है। बात है 1920s में ऑस्ट्रेलिया में एक प्रिकली पेयर कैक्टस को इंट्रोड्यूस करवाया गया, यानी इंट्रोडक्शन हुआ प्रिकली पेयर कैक्टस। ये वहां के लिए नया है, ऑस्ट्रेलिया में इसको लाया गया और जब ये नया है तो इसको खाने वाला वहां कोई नहीं है। इसको जहां से लाया गया वो उसका नेचुरल प्रेडेटर वहां पर है, उसको खाने वाला है। जब इसको ऑस्ट्रेलिया में लाया गया इसको वहां पर खाने वाला कोई नहीं है, यह हद से ज्यादा ग्रोथ कर गया। इसका नेचुरल प्रेडेटर यानी इसको खाने वाला एब्सेंट है। प्रेडेटर नहीं होने का मैं आपको रोल बता रहा हूं, ये इतना बढ़ा कि ये मिलियंस ऑफ हेक्टर में बढ़ गया। इसका रेंज लैंड में, ग्रास लैंड में इतना ज्यादा हैवोक मचाया। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, किसी भी चीज को खाने वाला नहीं है और वो ग्रोथ करेगा तो हद से ज्यादा ग्रोथ करेगा। इतना ज्यादा ग्रोथ कर गया, मिलियंस ऑफ हेक्टर्स को घेर लिया। अगल बगल के जो प्लांट्स है वो भी परेशान हो रहे, इससे उनको भी मिनरल और न्यूट्रिशन कम मिलने लगा, यानी एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया ने दिमाग लगाया, वहां के लोगों ने सोचा इस प्रिकली पेयर कैक्टस को खा कौन सकता है, इसका नेचुरल प्रेडेटर कौन हो सकता है। फिर उन्होंने वहां पर एक मोथ लाया गया। उस मोथ एक प्रकार का ऑक्टोफेगस है, यानी वो जो मोथ है वो कहीं ना कहीं इस प्रिकली पेयर कैक्टस को खा सकता है। इसका प्रेडेटर उन्हें मिल गया। जब इसको लाया ये उसको खा के बैलेंस किया। अब सवाल ये है कि सर हमने मोथ को लाया, फिर मोथ को कौन खाएगा, फिर इसको कौन कंट्रोल करेगा? बच्चों आपको पता होना चाहिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होने के लिए फूड का लिमिट होना, फूड एक हिसाब में होना जरूरी है। कोई भी ऑर्गेनिज्म विदाउट फूड ग्रोथ कर ही नहीं सकता है। इसको हम लोग ग्राफ में समझते हैं। मैं अगर बात करूं, ये मोथ है, ये कैक्टस है, यहां से कैक्टस ग्रोथ हो रहा है, ये मोथ भी इसको खा रहा है। फिर यहां से यहां पर कैक्टस बराबर हुआ, फिर कैक्टस ग्रो किया, फिर मोथ खाएगा। यानी जो मोथ है और जो कैक्टस है वो एक दूसरे को बैलेंस रखता है। यानी मोथ जैसे जैसे कैक्टस बढ़ेगा, मोथ उसको खा के फिर कम कर देगा, फिर कम हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं मोथ्स का, तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं ऊपर वाला, अगर मैं बोलूं मोथ, इस पॉइंट में अगर मैं ध्यान दूं, यहां मोथ मैक्सिमम है और कैक्टस मिनिमम है। यहां मोथ मैक्सिमम होगा, कैक्टस मिनिमम है, तो यहां पर मोथ में खुद कंपटीशन होगा, भारी कंपटीशन होगा, और भारी कंपटीशन होगा तो फिर मोथ का पॉपुलेशन कम होगा। फिर कम होते ही फिर कैक्टस को बढ़ने का मौका मिलेगा, फिर कैक्टस बढ़ेगा, फिर मोथ घटेगा इस लेवल में। इस प्रकार फिर एक टाइम मोथ बहुत ज्यादा होगा, उसी टाइम आप देख रहे हैं इसी ग्राफ में कैक्टस कम है, यहां कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली मोथ कम हो जाएगा, क्योंकि मोथ का खाना कम हो गया है। मोथ कम होते ही फिर कैक्टस ग्रोथ करेगा, यानी कहीं ना कहीं ये अब बैलेंस रहेगा बहुत दिन तक।
आप ये मत सोचिए कि सर प्रिकली पेयर कैक्टस को खाने के लिए मोथ लाया गया तो फिर मोथ को कौन कंट्रोल करेगा, मोथ ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। ये आप ग्राफ में देख पा रहे हैं। तो बच्चों हमने यहां पर यह सीखा कि अगर एक इकोसिस्टम में प्रीडेटर नहीं रहेगा तो उसका क्या नतीजा होता है। प्रीडेटर नहीं रहेगा तो कोई एक जो प्रे है जिसको खाने वाला नहीं है वो हद से ज्यादा ग्रोथ करेगा, उसको खाने वाला नहीं रहेगा। और कोई भी चीज हद से ज्यादा ग्रोथ करेगा तो वो हार्मफुल है दूसरा स्पीसीज के लिए। इसीलिए हर एक किसी को किसी ना किसी का कंट्रोल किसी ना किसी के ऊपर होना जरूरी है। यहां पर हमने प्रिकली पेयर कैक्टस को मोथ लाके कंट्रोल किया। अगर मोथ नहीं आता या और ग्रोथ करता और ओवर ग्रोथ करेगा, इसको खाने वाला नहीं है, खाने वाला नहीं है तो ये ऑटोमेटिक ज्यादा ग्रोथ होगा। ज्यादा ग्रोथ होगा तो अगल बगल वहां के जो नेचुरल स्पीसीज है, वहां के जो नेचुरल प्लांट्स है उसको नुकसान होगा, उसका पॉपुलेशन कम होगा, क्योंकि उनको खाने वाला वहां है, इसको खाने वाला कोई नहीं है, ये सिर्फ बढ़ने वाला है। इससे हम ये पता कर रहे हैं कि एक प्रीडेटर का क्या रोल है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग और समझेंगे प्रीडेटर्स का क्या क्या रोल है। अभी हमने दो ही पढ़ा कि एनर्जी का ट्रांसफर या फ्लो होने में या फिर इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। ठीक है बच्चों, आप नोट कीजिए।